तो ये बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट था। मैंने इवैल्यूएट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया था, दैट वाज साइन 13 पाई बाय 4 माइनस secant 29 पाई बाय 3 प्लस cosecant 43 पाई अपॉन 4 43 पाई अपॉन में 4। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर रखा था, आप लोगों ने इंडिविजुअली पढ़ा होगा कि सबको इंडिविजुअली सॉल्व करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में डाल दिया। साइन 13 पाई बाय 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 4। 29 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कोसेकेंट 43 पाई बाय 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। साइन 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई का एंगल चेंज नहीं होगा, 9 पाई पे भी एंगल चेंज नहीं होगा, 10 पाई इसमें भी हमारा एंगल चेंज नहीं होता क्योंकि हमारे सारे हॉरिजॉन्टल्स हैं। तो इन पे एंगल चेंज नहीं होगा तो ये जाएगा sin पाई बाय 4। 3 पाई प्लस पाई बाय 4, दिस इज ऑफ योर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। secant 9 पाई पे एंगल चेंज नहीं होगा तो ये जाएगा secant 2 पाई बाय 3। secant 9 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 जो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन secant नेगेटिव रहता है तो माइनस माइनस प्लस। तो secant 10 पाई पे एंगल चेंज नहीं हो जाएगा, फिर हो जाएगा cosecant 3 पाई बाय 4। 10 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosecant पॉजिटिव रहता है। माइनस sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 मतलब sin 45। sin 45 की बेटा वैल्यू होती है 1/√2। 2 पाई बाय 3 को सॉल्व करने का मेथड है पाई माइनस पाई बाय 3 और 3 पाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4। पाई पे दोबारा एंगल चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा secant पाई बाय 3 पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में secant नेगेटिव रहेगा तो secant पाई पे दोबारा से एंगल चेंज हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा cosecant पाई बाय 4। पाई माइनस थीटा इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे आपको cosecant पॉजिटिव रहेगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। secant 60 किसका रेसिप्रोकल है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 2 तो यहाँ पे cos 60 इज 1/2 तो secant 60 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। cosecant 45, cosecant is the reciprocal of sin 45 is 1/√2 तो ये हमारे पास आ जाएगा √2। फर्दर इसको आप रैशनलाइज एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा √2 फिर आ जाएगा -1 प्लस 2√2 प्लस 2 जो कि हमारा बन जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन में √2। रैशनलाइज कर लो इसको, √2 into 1 which is √2 into 2√2, this is 4 upon 2. This will be your final answer. This will be your final answer, √2 plus 4 upon 2. √2 plus 4 upon 2, this is your final answer. नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सर मेरा बिल्कुल सेम आंसर आया है, वेरी गुड। सही करा होगा तो सेम ही आंसर आएगा। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ यहाँ पे अब एक बच्चा कह रहा है सर मैंने टेस्ट में इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करा था तो जो secant 2 पाई बाय 3 secant 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है secant 120 और secant 120 जो होता है cos 120 का रेसिप्रोकल होगा। तो बच्चे ने क्या करा cos 120 की वैल्यू निकालनी। cos 120 की वैल्यू कैसे निकाली बच्चे ने, जो हमने लास्ट क्लास में cos x plus y का फॉर्मूला पढ़ा था मतलब cos 90 plus 30 करके वैसे बच्चे ने वैल्यू निकाली और फिर सब्स्टिट्यूट करा। उस तरीके से भी करोगे आंसर सही है बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दीजिएगा। युक्ति ने भी यही करा है और सर मैंने आखिरी में सॉल्व नहीं करा तो आखिरी तक सॉल्व करा है। परफेक्ट है। नोट हो गया सबका। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं मंडे को या फ्राइडे को भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोगों ने, तो प्रैक्टिस करने में हम लोगों ने क्या करता है यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल वैल्यूज से हमने पढ़ा था। लेकिन जब आपके पास एंड में आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा पूरे के सारे एक्यूमुलेट होकर एक साथ आएंगे।
नाउ नेक्स्ट, मैं एक बार आप लोगों को जो हमने लास्ट क्लास में जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, पहले मैं आपको वो आइडेंटिटीज करवा दूं और यहाँ से जो चैप्टर चलेगा वो आपको हर एक क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंगली या तो आइडेंटिटीज इकट्ठी सारी आइडेंटिटीज लर्न कर लो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज करते रहो और उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा sin x minus y which is equal to sin x cos y minus cos x sin y minus cos x sin y। अब हमें दोनों की वैल्यूज आ गई है, sin x plus y की भी आ गई है, sin x minus y की भी वैल्यू आ गई है। नए फॉर्मूला जनरेट होंगे, इन्हीं फॉर्मूला से जनरेट होंगे। कैसे? दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो ये जो पीछे वाला पार्ट है cos x sin y minus cos x sin y, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट पे क्या बच जाएगा आपके पास? 2 sin x cos y, और लेफ्ट पे क्या रहेगा? sin x plus y plus sin x minus y। तो 2 sin x cos y, जब भी मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है 2 sin x cos y, इसका क्या आंसर आएगा sin x plus y plus sin x minus y। फर्दर अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो लेफ्ट पे क्या बन जाएगा sin x plus y minus sin x minus y which is equal to 2। सबट्रैक्ट करूंगा तो पहला वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos x sin y, 2 cos x sin y। नोट कर लीजिए, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस नहीं है। 2 sin x cos y और यहाँ पे नीचे 2 cos x sin y। अब हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर जो x एंड y है वो तो वेरिएबल है, x एंड y वो क्या है, वेरिएबल है, डमी वेरिएबल है। मैं यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करके y कर दिया, यहाँ पे y की जगह x कर दिया, तो व्हाट डज इट मेक अ डिफरेंस? दोनों के दोनों फॉर्मूला चेंज कैसे हो रहे हैं आपके पास? जैसे सपोज मैं कह रहा हूं आपको इवैल्यूएट sin 5x into cos 3x। वैल्यू किसके निकालने के लिए बोलिए मैंने आपको? sin 5x cos 3x। हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? 2 sin x cos y और 2 cos x sin y का। पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा? फॉर्मूला में बनाने के लिए। अब इन दोनों को देखो, सर यहाँ पे क्या sin x cos y cos x sin y है तो सेम ही, तो इस वाले केस में कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, फर्स्ट वाली सेकंड वाली? इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? दोनों ही फॉर्मूला तो लग रहे हैं, इस केस में दोनों ही फॉर्मूला लग रहे हैं, तो आप एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखने के लिए क्या करना, साइन का एंगल बड़ा है ना, तो ये पहला वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब x ग्रेटर देन होता है y से, और दूसरा वाला यूज करते हैं जब x की वैल्यू y से छोटी होती है। मतलब कि x को मैं कंसीडर करता हुआ चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसमें फर्स्ट फॉर्मूला की जगह सेकंड फॉर्मूला भी लगा दूंगा तभी भी आंसर सेम आएगा। मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। पहले फर्स्ट फॉर्मूला से, यहाँ पे x की वैल्यू 5x है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 3x। सब्स्टिट्यूट कर दो, किसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ sin x plus y, 5x plus 3x plus sin 5x minus 3x, हो जाएगा हाफ ऑफ sin 8x plus sin 4x, sin 8x plus sin 2x। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर? सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी यूज करता, क्या होता साइन, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो cos पे जा रही है, मतलब ये हमारा x है और ये हमारा y है, ध्यान से समझो।
अब अगर मैं इसी में दूसरा फॉर्मूला लगाता तो ये x हो जाता और ये y, सॉरी उल्टा होता, ये x होता और ये y होता। इसमें लगा दो, कंपेयर करो, ये x है और ये y, तो हो जाएगा sin 3x + 5x - sin 3x - 5x। 3x यहाँ पे 3x - 5x लिखा हुआ है, दिस इज sin 3x - 5x, sin 3x - 5x। पहले पार्ट में देखा साइन का एंगल बड़ा था तो मैंने पहला वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, लेकिन अगर मैं दूसरा लगा देता कभी भी तो आंसर सेम आना चाहिए, तो ये है अब x हो जाएगा और ये वाला पार्ट y हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ ऑफ sin 8x - sin 3x - 5x -2x, और साइन का एंगल कभी भी नेगेटिव होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ sin 8x + sin 2x। नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन, नोट कर लो बच्चे, इसको नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन, नोट कर लीजिएगा, नोट करके डन इन दी चार्ट बॉक्स। नाउ अब इसी के बेसिस पे अगर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है, सपोज वी हैव 2 sin 7x cos 9x, 2 sin 7x cos 9x, cos का एंगल बड़ा है तो दूसरा लगा देना, sin का एंगल बड़ा होता तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देना, तो ये आपको देखना है, वरना कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना आंसर सेम ही आएगा। सो मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos का एंगल बड़ा है, cos का एंगल बड़ा है, तो मैं सेकंड फॉर्मूला को पिक कर लूंगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा sin x + y - sin x - y, y की वैल्यू 7x है, यहाँ पे जाएगा sin 16x minus sin 2x, sin 16x minus sin 2x। और अभी आपके पास आगे और फॉर्मूला देंगे जिसमें आप इनको भी ब्रेक करेंगे, sin x plus sin y का भी फॉर्मूला पढ़ोगे, sin x minus sin y का भी फॉर्मूला पढ़ोगे, नोट करके डन यहाँ तक। नाउ फर्दर अभी हमने cos वाले sin वाले फॉर्मूला से करा, cos वाले फॉर्मूला से करेंगे। cos x plus y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा cos x cos y माइनस sin x sin y। अब तो यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो, बुक में गिवन है, डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्ट रटने से बेटर तो पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कैसे आ रहा है। cos x minus y, ये हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। अब मैं यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो ये पीछे वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास cos x plus y plus cos x minus y is equal to 2 cos x cos y is equal to 2 cos x cos y, cos x plus y plus cos x minus y is equal to 2 cos x cos y is equal to 2 cos x cos y। और अब दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई रिपीट, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपके पास आ जाएगा दिस इज cos x plus y minus cos x minus y is equal to minus 2 sin x sin y, minus 2 sin x sin y, minus 2 sin x sin y। Suppose we have 2 sin 3 theta sin 4 theta, 2 sin theta sin 4 theta, कौन सा फॉर्मूला आएगा नीचे वाला, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
फिर -2 sin थीटा ये रहा फॉर्मूला sin x sin y, क्या फॉर्मूला है हमारे पास cos x plus y 3 थीटा plus 4 थीटा माइनस cos 3 थीटा minus 4 थीटा माइनस ऑफ cos 7 थीटा माइनस cos माइनस थीटा। cos का अगर एंगल नेगेटिव होता तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो cos थीटा माइनस cos 7 थीटा cos थीटा माइनस cos 7 थीटा। डन। यहां पे हो गया। एक और क्वेश्चन, फिर आगे हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 cos 4x cos 9x आगे एंट्री में मूव करेंगे। इसके बाद 2 cos 4x cos 9x ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपका बदल जाएगा cos x plus y plus cos x minus y, that is 4x minus 9x। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा cos 13x plus cos minus 5x cos 13x plus cos 5x। सिंपल एंड सिंपल, सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। नोट करिए, नोट करके डन, नोट करके डन बच्चे। फॉर्मूलाज हैं, याद करने हैं, एक दिन में नहीं होंगे तो दूसरे दिन तो जरूर लर्न हो जाएंगे, बट करने जरूर आपको। हो यहाँ पे सबका? ध्रुव, अकाल, अक्षिता, नव्या, महक, wait, now the next formula। अब हमारे ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रह गए हैं। sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 sin x cos x, 2 sin थीटा ले लो, 2 sin 2x, sin 2x या sin 2 थीटा कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2 sin x cos x। कैसे आया फॉर्मूला? आपने sin x plus y का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो 2x को x plus x में स्प्लिट कर दोगे तो एक सेम आंसर आ जाएगा। फर्दर cos 2x, cos 2x के हमारे पास बेटा तीन फॉर्मूलाज होते हैं, अपने तीनों के तीनों लर्न करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग यूज होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x, cos square x minus sin square x। अब इस sin square की आपने 10th स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin square थीटा plus cos square थीटा 1, तो अगर sin square थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा जो कि होता है 2 cos square थीटा minus 1, और अगर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 minus 2 sin square x। दिस इज क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे sin 2x एंड cos 2x, sin 2x एंड cos 2x दोनों के आपके पास फॉर्मूला आ गए, sin 2x एंड cos 2x। sin 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, एंड cos 2x का फॉर्मूला होगा पहला cos square x minus sin square x, एक फॉर्मूला होगा 2 cos square x minus 1, और थर्ड फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square x। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट? फर्दर एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी में पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, फॉर्मूला नंबर 20, इसी के बेसिस पे हम लोग आज सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ये आपको क्या बोल रहा है? cos x plus cos y, cos x plus cos y which is equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2।
cos x माइनस cos b रहेगा तो माइनस आ जाएगा। नोट कर लीजिए इन चारों फॉर्मूलास को। मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, ये मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, पेज नंबर 69 पे है जो हमारे फॉर्मूलास हैं। दिस इज cos x plus cos y, cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, फिर हमारा cos x minus cos y which is equal to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Cos x plus cos y is 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Cos x minus cos y आपका हो जाएगा minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. फिर हमारे पास फॉर्मूला है sin x plus sin y का। sin x plus sin y फिर हो जाएगा 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2। और अगर हमारे पास आएगा sin x minus sin y फिर हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। क्लियर है? चारों फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। क्या क्या फॉर्मूलाज हैं हमारे? 2 cos x plus y by 2, सॉरी आपको लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट करना है। पहला फॉर्मूला cos x plus cos y किसके बराबर होगा? 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2। cos x minus cos y minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2। sin x plus sin y 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2। sin x minus sin y 2 sin 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला देखिए, डर लग रहा होगा, वो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मैं जितने क्वेश्चन आज कराऊंगा फॉर्मूलास को इरेज नहीं करूंगा। सबसे पहले देखिए, आपको बोल रहा हूँ वैल्यू निकालो sin 5x plus sin 3x की। मैं भी पीछे पहुंच करवा रहा था क्वेश्चन, तो मैंने कहा था यहाँ पहुंच जाएंगे। अब इसी फॉर्म से वापस और यहाँ से यहाँ पे आएंगे। देखिएगा sin 5x plus sin 3x, sin 5x plus sin 3x कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? थर्ड वाला फॉर्मूला, sin x plus sin y का फॉर्मूला अप्लाई करो। राइट साइड पे गिवन है आपके पास, यह रहेगा 2 sin 5x plus 3x by 2 into cos 5x minus 3x by 2। इससे कितना आ जाएगा? 2 sin 5 plus 3 8 by 2 is 4 into cos 5 minus 3 is 2 2x by 2 is x। क्या आ गया मेरे पास? sin x sin 5x plus sin 3x equal to 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2। is this clear? इससे जो हमने ये पहले पढ़ा था उसमें मैंने 2 sin इस पे कन्वर्ट कराया था, वापस घूम के यहाँ पे आ रहा था, इसी को उल्टा हो गया। पहले मैंने यहाँ से यहाँ कराया था, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलास ऊपर नीचे लग रहे हैं आगे भी। नेक्स्ट sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा, sin 7 थीटा माइनस sin 3 थीटा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है दोनों में से? फोर्थ फॉर्मूला लग रहा है, sin x माइनस sin y। अप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 2 cos x plus y by 2 मतलब 7 थीटा प्लस 3 थीटा by 2 into sin 7 थीटा माइनस 3 थीटा by 2। कितना आ जाएगा? 2 cos 5 थीटा sin 2 थीटा। क्रॉस चेक का आंसर सभी का ही आ रहा है। क्रॉस चेक आदित्य ध्रुव आ गया इसे। अब cos के लिए करेंगे, cos 5 थीटा प्लस cos 13 थीटा, cos 5 थीटा प्लस cos 13 थीटा कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट वाला फॉर्मूला। क्या होता है? 2 cos x plus y by 2 5 थीटा प्लस 13 थीटा by 2 मल्टीप्लाइड बाय
this multiplied by cos 5 theta minus 13 theta by 2. 5 plus 13 is 18. 18 by 2 is 9. 5 minus 13. 5 minus 13 is minus 8. Minus 8 by 2 is minus 4. तो देखो cos minus 4 theta. cos का अगर एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखो 2 cos 9 theta into cos 4 theta. 2 cos 9 theta into cos 4 theta. Cross check your answers. मतलब ये गलत हुआ. गलत नहीं. 5 minus 13 is minus 8 by 2 minus 4. और गलत क्या हुआ? Anyone can point out? तो बताएगा यहाँ पे गलत क्या हुआ है? Use your chat box. बताओ भाई क्या गलत हुआ? मिली गलती किसी को? यहाँ पे मिस्टेक मिली किसी बच्चे को? क्योंकि है ही नहीं तो मिस्टेक ढूंढो है कहाँ से? क्योंकि उसके अंदर मिस्टेक है ही नहीं, कहाँ ढूंढोगे? नेक्स्ट. तो सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कैसे एग्जाम में? देखिए अब एनसीईआरटी ओपन करिए, एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज 3.3 के अगर मैं पहले 5 क्वेश्चन देखूं और फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग सभी लास्ट ऑफ कर चुके हैं. और यही क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दे दिया था इसी टाइप का, जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भी कराया है. तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 के बेसिस पे है. sin 75 मैंने आपको पहले ही करा दिया था लास्ट क्लास में. sin x + 5 45 + 30 का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. tan के लिए मैंने फॉर्मूला भी नहीं कराया था क्योंकि बहुत सारे हो जाते. अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 16 पे. तो अभी हम 16 से लेकर 21 तक अभी सॉल्व करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x minus sin 3x. और किसके इक्वल प्रूव करना है ये? -2 sin 2x अपॉन में cos 10x. अब इसको प्रूव करना है. अभी तक मैंने आपको भी क्या कराया था, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू अलग कहीं कराई थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग कराई थी. अब इस बार क्या हो रहा है, दोनों एक साथ हमारे सॉल्व होंगे और जो भी कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. जो भी कॉमन होगा वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे. So this is on the left cos x minus cos y. कौन सा फॉर्मूला रहेगा? सेकंड वाला फॉर्मूला. क्या होता है? -2 sin x plus y by 2. डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट x plus y 9 plus 5 14 by 2 that is 7. 14 by 2 that is 7. आगे साथ में क्या है? sin. sin के साथ क्या होगा? x minus y by 2. 9x minus 5x 4x. 4x by 2 is 2x divided by 2. डिनोमिनेटर में sin x minus sin y. sin x minus sin y लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos x plus y by 2. 17 plus 3 20 by 2. 20 by 2 is 10x into sin x minus y by 2. ये हमारे पास आ जाएगा sin 7x. कैसे आया? 17 minus 3 by 2 that is 7. 17 minus 3 14. 14 by 2 is 7. Here 2 से 2 कैंसिल, sin 7x कैंसिल. जो आंसर चाहिए था वही आ गया. माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x अपॉन में cos 10x. Is this clear? अक्षिता, ध्रुव, महक, हरमन क्लियर है बेटा सभी को? हर्ष, अस्मी, सरन, युक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. मैं 17 वाले में
पूरे स्टेप्स लिख दूंगा, हो सकता है कोई कंफ्यूज हो रहा हो बार बार, क्योंकि फॉर्मूलाज डन नहीं है अभी। sin 5x plus sin 3x अपॉन cos 5x plus cos 3x, cos 5x plus cos 3x, जिसके आपके इक्वल आ जाएगा tan 4x के। tan 4x के इक्वल हमने प्रूव करना है। LHS को पिक करो, न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और डिनोमिनेटर में कौन सा लग रहा है, चैट बॉक्स में बताइए। न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट फॉर्मूला। सो अप्लाई करिए, क्या है फॉर्मूला, 2 sin x plus y by 2। मैं यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिख रहा हूँ, हो सकता है कि बच्चों को फॉर्मूला लर्न ना हो, एक बार में लर्न नहीं होंगे। cos 5x minus 3x upon 2। और आप भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे पूरा पूरा लिखना, डायरेक्ट मत करना। डायरेक्ट मत करोगे तो पूरे फॉर्मूला रट जाएंगे अच्छे से। फर्स्ट फॉर्मूला है 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2। 2 से 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में हो जाएगा sin 8 by 2 is 4 into cos 2 by 2 is x divided by cos 5 plus 3 8, 8 by 2 हो जाएगा 4, 5 minus 3 is 2x, 2x by 2 is cos x, कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बचेगा, tan 4x बचेगा। और यही हमने लेकर आना है आंसर, फाइनल आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू tan 4x, tan 4x। नोट करके डन। राहुल, करण, आदित्य, किसी का कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। सर एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं या शो करना है, बेटा डायरेक्ट मत करना, पूरा स्टेप्स शो करके करोगे तो ज्यादा बेटर है, इसमें चांसेस ऑफ एरर आप ही के कम हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 and 19 I hope you can solve yourself, exactly same है। 18 the 19 you will solve yourself। 20th वाला क्वेश्चन करेंगे, how we will solve 20th। this is sin x minus sin 3x, sin x minus sin 3x divided by sin square x minus cos square x। और हमें शो किसके इक्वल करना है, ये हमें शो करना है 2 sin x 3x, ये हमें शो करना है 2 sin x के इक्वल। सॉल्व करते हैं इसको, न्यूमरेटर में sin x minus sin y, फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos x plus y by 2 x plus 3x by 2 into sin x minus y, x minus 3x by 2 होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो डिनोमिनेटर आ रहा है sin square x minus cos square x। फॉर्मूला मैंने आपको cos 2x का कराया था, cos 2x का फॉर्मूला देखो पीछे क्या फॉर्मूला लिखा था, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos square x minus sin square x, ये उसी का नेगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है sin square x minus cos square x, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा minus cos 2x का, ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, minus cos 2x, this is minus cos 2x। न्यूमरेटर को सॉल्व करो, ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos x plus 3 4, 4 by 2 is 2x into sin x minus 3 is minus 2x, minus 2x upon 2, जिससे हमारे पास आ जाएगा sin of minus x, डिनोमिनेटर में है minus cos 2x, डायरेक्टली cos 2x से cos 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में sin का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाता है और नीचे माइनस का होता है,
कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2 sin x, 2 sin x, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इन लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 21, नोट करिए। जो ये कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 में तो 3 टर्म्स आ रही हैं, तो कौन सी टर्म्स को पिक करना है? cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x, cot 3x के इक्वल प्रूव करना है हमें। cot 3x के इक्वल प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करें? इसको पिक किसको करें? क्योंकि हमने तो फॉर्मूला cos x plus cos y, यहाँ 3 आ रहे हैं। इसको पिक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, cos 4x और cos 2x को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर में भी sin 4x plus sin 2x को सॉल्व करेंगे। क्यों मैंने पिक करा? बिकॉज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं 4 और 3 को पुट करूंगा, ऐड करूंगा तो 7x/2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x/2। तो फ्रैक्शन में जो एंगल्स है उनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 और 2 को भी कर लूंगा। बस 4 + 2 3, 4 + 2 6, 6/2 3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, cos 4x plus cos 2x में आपका फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा क्या, दैट इज इक्वल टू 2 cos x plus y/2 into cos x minus y/2, और जो बीच में जो था cos 3x इसको सबसे एंड में लिख दीजिए। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस cos 3x प्लस cos 3x, एंड डिनोमिनेटर में sin 4x एंड sin 2x, इसकी वजह से हो जाएगा ये 2 sin x plus y/2, तो 4x plus 2x, 4x plus 2x by 2 into cos, तो cos कितना हो जाएगा 4x minus 2x by 2 plus sin 3x plus sin 3x। क्लियर है यहाँ तो सभी को? अब एंगल्स को सॉल्व करिए। 4 plus 2 is 6, 6/2 is 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 3x into cos 4 minus 2 is 2, 2/2 is x plus cos 3x divided by 4 plus 2 6/2 3, तो 2 sin 3x into cos x plus sin 3x plus sin 3x। अब न्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन, तो आपके बच जाएगा 2 cos x plus 1, डिनोमिनेटर में से sin 3x कॉमन, तो हो जाएगा 2 cos x plus 1, सेम कॉमन आ गया ऊपर नीचे, तो पूरे पूरे ब्रैकेट कैंसिल, cos upon sin is equal to cot, cos upon sin is equal to cot। आसान सा क्वेश्चन है कि मुश्किल है? सब कुछ सेम अप्लाई हो रहा है, बस 2 टर्म की जगह 3 कर दी। अब मिसलेनियस में लेके जाऊंगा वहां पे 3 की जगह 4 आ जाएंगी, जहां पे हमने एक बार लगाया उसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, रहेगा सब कुछ सेम ही हमारा। रिपीट कर रहा हूं, cos 4x और cos 2x को पेयर करके हमने 2 cos x plus y cos x minus y का फॉर्मूला लगाया। डिनोमिनेटर में sin 4x sin 2x को पेयर करके हमने क्या करा, 2 sin x plus y/2 into cos x minus y/2 plus cos sin 3x। फिर हमने जो टर्म्स आ गए उसमें से कॉमन निकाल लिया और बाकी सेम कैंसिल हो गए। नोट करके डन। सिद्धार्थ, युक्ति,
डन। ट्वेंटी टू से 25 नहीं करवा रहा मैं आज। 22 से 25 नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि आपको आज क्या करना है, जितने भी हमने फॉर्मूलाज करे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूला चार बार, हर एक फॉर्मूला 4 बार, हर एक फॉर्मूला 4 बार, प्लस जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज करे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करने हैं आप सबने घर पे 2-2 बार। क्यों बोल रहा हूं मैं 4 बार लिखने के लिए, 2 बार फॉर्मूला क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, सो दैट आप ही की प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना ये फॉर्मूलाज में हमेशा कंफ्यूजन, ये समझ नहीं आया तो अगली क्लास समझ नहीं आएगी। अगर ये आज जो हमने करा है ये फॉर्मूला आपने लर्न नहीं करे तो जो आपकी अगली क्लास है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। आगे मूव करते हैं, मूव आगे करते करते अगर हम आगे जाएं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आइए, विच इज ऑन पेज नंबर 81। कम टू मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 81। 81 में बॉटम पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है जो हमने आज पढ़ा है, तो साथ में एक और टर्म मल्टीप्लाई हो गई। ये ट्राई करने के लिए घर के लिए मैं सारे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बट जो लोग जिनको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए, जिनको आज वाला सारा काम रिपीट हो जाए, फिर भी टाइम बच रहा होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 to 7, आई रिपीट 2 to 7, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इन्हीं 4 आइडेंटिटीज के बेसिस पर है। कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं लग रहा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है सभी को? अक्षिता, नव्या, ध्रुव, जुक्ति,